गाइस वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 जो कि क्रैश कोर्स चला हुआ है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के एग्ज़ाम के लिए। तो लेक्चर इससे पहले वाले लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। एंड आप टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे 1-to-1 कैरी के लिए हिमाचल_ज्ञान सेम है दोनों जगह पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट है हिमाचल का। क्वेश्चन है पहला, चनक छाम इज़ अ फोक डांस ऑफ विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये पर्टिकुलर डांस जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है लाहौल स्पीति। एंड ये जो डांस है पर्टिकुलर ये परफॉर्म किया जाता है हर एक 3 साल में, और ये एक फेस्टिवल है चखर, उस फेस्टिवल के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये ट्रिब्यूट है लॉर्ड बुद्धा के लिए। इसके बाद अनदर डांस है जैसे कि आपके हैं सबू सांद एंड सबू डांसेस। इसके बाद आपका ईविल किंग डांस होता है, सुनतो डांसेस है, लाहौली डांस है। सारे डांस आपके लाहौल स्पीति रीजन में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप सागर डैम इज़ अनदर नेम ऑफ। महाराणा प्रताप सागर बांध का एक और क्या नाम है? तो ये पौंग डैम का कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर डैम। इसके बाद हम इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बांध बना था 1960 में, ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये एक पोंग लेक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि 1983 में इसको डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद ये पोंग लेक एक आपकी रामसर वेटलैंड है, ये भी आपने याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये माइग्रेटरी बर्ड के लिए काफ़ी फेमस है पोंग लेक। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, पोंग लेक है, कररी लेक है एंड डल लेक है, 3 लेक्स हैं। नेक्स्ट वन इज पजौता एजिटेशन इज टुक प्लेस इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1942। तो बेसिकली ये हुआ था आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको बताना है कि पजौता एजिटेशन इज एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट जो कि इंडिया लेवल पे उसको चलाया गया था। इसके बाद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपकी रेणुका लेक है जो कि सबसे बड़ी नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की। एंड इसके बाद सुकेती लेक वहाँ पे है। इसके साथ में आपको यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी वहाँ पे, वो है आपकी गिरी है, टॉन्स है, मारकंडा है, बाटा है एंड घग्गर है। ये सारी रिवर जो है यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पे। यमुना की जो एंटर करती हैं आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वो है आपकी खैदर मंजरी में, और लीव कर जाती है, छोड़ के जाती है ताजेवाला में। तो यह सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज साच पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। साच ज़रा कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में? तो ये आपका है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली ये जोड़ता है आपका चंबा एंड पांगी को, साच पास। इसके बाद अनदर पासिस हैं चंबा में जैसे कि आपकी बसोदन पास है। तो बसोदन पासिस जो है आपका ये चंबा, सुन लेना यहाँ पे, बसोदन पास है। इसके बाद बसोदन पास जो कि चंबा और भटियात को जोड़ता है, सुन लेना यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ आपका पादरी पास जो कि आपकी चंबा एंड जम्मू को जोड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ द्राटी पास, ये आपका सेम चंबा एंड पांगी को जोड़ता है, द्राटी पास। इसके बाद खिदला पास है, खिदला पास चंबा में है ये। एंड चेनी पास आपका भी, ये भी चंबा में है। तो ये सारे पासिस आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज वानगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इन हिमाचल प्रदेश। ये वानगंगा ट्रिब्यूटरी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि सबसे बड़ी जो बाकी बड़ी नदी है हमारी उसकी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? तो ये है आपकी ब्यास रिवर की। तो ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है वानगंगा जो कि आपकी पड़ती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जैसे कि चिनाब, जैसे वैदिक नेम डिस्कस कर लेते हैं। चिनाब कैसे याद रखना है? AC। तो असिकनी। सतलुज का सिंपल है सतोद्री। राबी का आपने P से PR की दोनों सेम अल्फ़ाबेट में आते हैं, ये P से परुशनी। एंड ब्यास का आपने A से अर्ज किया, और यमुना का कालिंदी। तो ये अपने वैदिक नेम आपको याद होने चाहिए, इस तरह से टिप्स में याद होनी चाहिए सब चीज़ें आपको। नेक्स्ट वन इज़ रुआरसर लेक सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है आपकी। एंड इसके साथ में और कौन कौन सी लेक है मंडी डिस्ट्रिक्ट में? तो सुन लेना आपने, फटाफट मैं डिस्कस करूँगा। कुमारवा। इसके बाद है आपकी कुंत बिहोग। इसके बाद है कालासर। याद रखना कि जैसे के से कोई भी होगी तो वो मंडी में होगी मैक्सिमम। इसके बाद सुखसार लेक है, पंडो लेक है, एंड देन इसके बाद आपकी प्राशर लेक है, और रुआरसर लेक हमने डिस्कस कर ली है। तो सारी लेक्स हैं आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, इस तरह से आपको याद होनी चाहिए ये। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड इनटू सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड हिमाचल प्रदेश टू फॉर्म इट ए पार्ट C स्टेट।
देखिए कितनी प्रिंसिपल स्टेट को जब पार्ट सी स्टेट माना था हमारे हिमाचल प्रदेश का, तो कितनी प्रिंसिपल स्टेट को इसमें मर्ज किया गया था, ये थी आपकी 30 प्रिंसली स्टेट्स। एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये जो चीफ कमिश्नर परमिशन बना था ये भी आप याद रख सकते हैं 15 अप्रैल 1948 को, जो कि हमारा हिमाचल दिवस के नाम से इसको बनाया जाता है, हिमाचल डे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशलिटी ऑफ नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है। बेसिकली ये जो सेलिब्रेट किया जाता है आपका रिवाल्सर, मतलब ये मनाया जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है वर्शिपिंग ऑफ पेयर्स ऑफ बुल्स। बेसिकली ये पशुओं का मेला मतलब इसको कहा जाता है, जो कि इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि पर्सन थे W गोल्डस्टीन 1889 में इन्होंने इसका आइडिया दिया था कि जो कि एक अच्छी क्वालिटी के पशु थे उनकी कमी हो रही थी वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर मेले को स्टार्ट किया था, जो कि आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लुहणु ग्राउंड में इसको सेलिब्रेट मार्च के महीने में किया जाता है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग डांसेस परफॉर्म ड्यूरिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। सो न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कौन सा डांस सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका है लोसार सोना चुक्सुम, जिसको लोसार सोना डांस कहा जाता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली ये, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में तिब्बतन पीपल के, और तिब्बतन पीपल आपको काफ़ी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि तिब्बतन ही साथ में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है आपका द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो ये आपका पड़ता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके साथ में और टेम्पल कौन कौन है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो सुन लेना। गौरी शंकर सुजानपुर टीरा में है, राजा संसार चंद के द्वारा इसको बनाया गया था। मुरली मनोहर टेम्पल, ये भी राजा संसार चंद के द्वारा बनाया गया, सुजानपुर टीरा में है। नरदेश्वर, ठीक है, राजा संसार चंद की पत्नी ने इनको बनाया था। इसके बाद है शनिदेव टेम्पल। शनिदेव टेम्पल आपको मिलेगा, शनिदेव टेम्पल लम्बलू में, अगर पूछा जाए कहाँ पे, लम्बलू में है ये, ठीक है। और ये नॉर्थ इंडिया का इकलौता शनिदेव टेम्पल है यहाँ पे। इसके बाद आपका गसोता महादेव, आपको ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, गसोता नाम की जगह पे गसोता महादेव। ये सारे टेम्पल हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट गाइज हम डिस्कस करते हैं, अब यहाँ पे खत्म हो गए हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन। अब इकोनॉमी के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला है ड्यू टू वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशंस न्यू डील वाज डिक्लेयर बाई। मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखा कि वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड न्यू डील किसने इसको डिक्लेयर किया था, ये पर्सन थे आपके रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू। इनको कब दिया गया था, ये इंडियन ओरिजिन पर्सन है और ये इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक्स में 1998 में 1998 में, और ये दिया गया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय आय की माप करते हैं उसमें से कौन सा ये तरीका इसमें नहीं है, तो ये आपका है इन्वेस्टमेंट मेथड, ये इसमें नहीं आता है नेशनल इनकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, पर कैपिटा इनकम जो किसके इक्वल है, तो ये है आपका नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंस कमीशन इज ऑर्गेनाइज, मतलब फाइनेंस कमीशन कितने साल के लिए चुना जाता है या कितने साल बाद इसको चुना जाता है, तो हर एक 5 साल बाद फाइनेंस कमीशंस को चुना जाता है, मतलब इसका कार्यकाल 5 साल के लिए ही होता है। आपको बताना है कि फाइनेंस कमीशंस आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है ये, ठीक है, आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल मनी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन, ये डेसिमल मनी सिस्टम कब स्टार्ट किया गया था, तो इसको स्टार्ट किया था 1957 में। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपका है बैंक रेट, ऑप्शन नंबर सी एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, जिसमें कमर्शियल बैंक जो हैं वो आरबीआई से मनी उधार पे लेते हैं, बोरो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, मतलब ये जो 5 ईयर प्लान दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है,
तो आपको पता है पहला आया था 51 से 56 में, सेकंड 56 से 61, 66 से 66 तक 3 आए थे। इसके बाद आपका ब्रेक लग गया था। उसको बताना है कि आपको थर्ड ईयर के बाद क्या आया था, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फोर्थ ये आपको ये बताया था, आप ये बता सकते हैं कि फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है कि ये जो है करेक्ट नहीं है। इसके बाद प्लान हॉलीडे आया था, वो आपको बताना है कितने साल के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइन्वेस्टमेंट्स इज, ये विनिवेश क्या है। आपने सुना होगा प्राइवेटाइजेशंस, जिसको ही क्या कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू प्राइवेट कंपनीज। तो जब गवर्नमेंट अपने शेयर को प्राइवेट कंपनी में बदल देती है या फिर प्राइवेटाइजेशन कर देती है, उसको डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित किया गया था। तो इसको 1 जनवरी 1995 में 1995 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा, याद रखें। तो ये थे क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी से। अब स्टार्ट होते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चंस। लेटेस्ट करंट अफेयर है यहाँ पे 2021 के। पहला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनऑगरेटेड द मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। तो ये है आपका कंट्री दूसरी बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ ही मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इनॉगरेटेड रिसेंटली, कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भुवनेश्वर, जो कि आपका पड़ता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रेलवे जोन हैज़ इंट्रोड्यूस ए मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, किस रेलवे जोन ने एक MTRC प्रणाली शुरू की है। तो ये आपकी वेस्टर्न रेलवे, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेडिकेटेड 2021 एज द ईयर ऑफ एजुकेशन, किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में समर्पित किया है। तो ये आपकी है स्टेट अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ जैसे पड़ता है और इसकी कैपिटल क्या है। और आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश क्या इनर लाइन परमिट ILP के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ए रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च्ड बाय इंडिया इन ऑर्डर टू हेल्प दी सी फेयरर्स एंड फिशरमैन्स, नाविकों और मछुआरों की मदद के लिए भारत द्वारा शुरू की गई वास्तविक स्मेक की पोत ट्रैकिंग प्रणाली का नाम क्या है। तो इसका नाम है सागर मंथन। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा सागर मंथन। नेक्स्ट है वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट, जहाँ भी फर्स्ट आता है ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनॉगरेटेड, भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपका आंसर है उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। सो राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है 2 ships ऑफ इंडियन नेवी अराइव्ड एट पोर्ट सिटी ऑफ मोंगला फॉर फर्स्ट टाइम एवर, द सिटी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये सिटी कौन सी कंट्री में पड़ती है। ये सिटी है आपकी बांग्लादेश में, जहाँ पे इंडियन नेवी के 2 शिप गए हैं। तो बांग्लादेश का राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैज़ बीन ओपन एट गाचीवाली पुलिस स्टेशन इन विच सिटी, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर के गाचीवाली पुलिस स्टेशन में खोला गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। आपको बताना है हैदराबाद कौन सी स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10-2। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10-2 किसके किसके बीच में हुई है। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की आपको कैपिटल बतानी है एंड ये कौन सी स्टेट में इसका आयोजन किया गया। तो ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में ये आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना क्या है। तो ये आपका है भारत का स्थान 121वां,
121 और सबसे पहला भी आता है, तो ये पहला है सिंगापुर का, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सबसे पहला है सिंगापुर और भारत का है 121वां, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन जो कि मैंने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर भी जरूर कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।